नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। आप सबको पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच इस वक्त टेंशन का माहौल है, लेकिन इसी बीच बांग्लादेश में कुछ ऐसा हो रहा है जो भारत और पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका के लिए भी बहुत जरूरी है, पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। ये जो आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, ये बांग्लादेश की तस्वीर है। बांग्लादेश में एक बस के भीतर कुछ सेना के लोग बैठे, सेना के जवान बैठे हैं। जानते हैं ये किसके जवान हैं? ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये यूएस आर्मी के जवान हैं। आप सोचिए कि जिस वक्त भारत बांग्लादेश की सीमा पर एक तरफ बीएसएफ के साथ टेंशन का माहौल है बांग्लादेशियों का, दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन का माहौल है, इसी बीच आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सेना को बांग्लादेश में क्यों भेजा है? और बांग्लादेश से एक और बड़ी खबर आ रही है, उसकी भी तस्वीर दिखाइए। यह तस्वीर क्यों इंपॉर्टेंट है? म्यांमार में जो विद्रोह चल रहा है, सीधा उससे लिंक दिखाया जा रहा है। इसको जो दूसरी तस्वीर हमने भेजी है वो तस्वीर दिखाइए। यहां पर यह है, आप देखिए कि अराकान आर्मी इस वक्त बांग्लादेश के कॉक्स बाजार तक पहुंच चुकी है, ऐसा दावा किया जा रहा है। हम दोनों खबरों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। मेरे सहयोगी पंकज प्रसून मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज जी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि भारत इस वक्त ऐसे मोड़ पर है कि लगता है कि अमेरिका उसके साथ खड़ा है, लेकिन इसी बीच अमेरिका ने, यूएस ने अपनी सेना बांग्लादेश में किस वजह से भेजी है? क्या सीन है ये? देखिए, मैं बार बार ये बोलता था कि ये बड़े गेम प्लान का हिस्सा है। अभी 2-3 दिन पहले कुछ बड़ी घटनाएं हुई हैं। क्योंकि हमारा पूरा मीडिया का फोकस पाकिस्तान की ओर था, तो बांग्लादेश में जो डेवलपमेंट हुआ उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे। आपने देखा हो कि बांग्लादेश का एक रिटायर्ड मेजर है जिसने कह दिया कि चाइना के साथ मिलकर हम भारत के नॉर्थ ईस्ट पे कब्जा करेंगे। ये उसने स्टेटमेंट दिया था। फिर बांग्लादेश के जो अंतरिम सरकार के जो एडवाइजर हैं, मोहम्मद यूनुस, ये जाते हैं चाइना में और ये कहते हैं, चाइना को ये बताया कि देखिए, इंडिया इज ए लैंडलॉक्ड कंट्री और वी आर किंग ऑफ इंडियन ओशन। ये बार बार जो चाइना की ओर जाकर इस तरह के बयान दे रहे थे ना, इससे भारत परेशान हुआ हो या ना हो, लेकिन अमेरिका परेशान जरूर हुआ है। खास करके जब डोनाल्ड ट्रंप आए हैं और हर किसी को पता था कि ये मोहम्मद यूनुस बाइडेन का प्यादा था, वो सीआईए के कोवर्ट ऑपरेशन का ये प्रोडक्ट है कि वहां कैसे तख्ता पलट करवा और कैसे इनको बैठाएगा। जो डोनाल्ड ट्रंप है, उनके साथ मोहम्मद यूनुस की नहीं बनती। जैसे ही अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई, ये बार बार दौड़ के चीन जाने लगा ये आदमी और अपने मंत्रियों को भेजने लगा चाइना। अब देखिए इंटरेस्ट क्या है, क्यों चाइना और अमेरिका इस एरिया पे फोकस कर रहे हैं। आप जो म्यांमार का जो दिखाएंगे रखाइन प्रांत है, वो जब आप उसके में जाएंगे तो वहां रेयर अर्थ मिनरल्स का भंडार है, जहां पे अराकान आर्मी के दबदबे वाला जो क्षेत्र है वो रेयर अर्थ मिनरल्स का भंडार है। और दोनों की नजर, चाइना की भी नजर और अमेरिका की भी नजर उस मिनरल पे है। उनको फर्क नहीं पड़ता कि बांग्लादेश या म्यांमार क्या है, उनको इस बात से फर्क पड़ता है कि उस रेयर अर्थ मिनरल्स के भंडार पे किसका कब्जा होगा। और इसलिए वहां सब कुछ चल रहा है। आपको शायद जानकारी होगी कि जो अराकान आर्मी है वो म्यांमार की सरकार के खिलाफ लड़ रही है। ये विद्रोही सेना का हिस्सा है। और म्यांमार की जो अभी सरकार है, वर्तमान सरकार, जो मिलिट्री हुंटा है, उसको चाइना का डायरेक्ट सपोर्ट है। चाइना खुलकर वह, हाँ, JUNTA है, लेकिन उच्चारण जो म्यांमारी भाषा में है उसको ह है, वो जे के जगह पे वो ह उच्चारण करते हैं, इसलिए तो ये हुंटा JUNTA लिखते हैं पर बोलते हैं वहां पे हुंटा है। तो ये जो मिलिट्री जुंटा है या हुंटा है, इसको डायरेक्ट सपोर्ट है चाइना का और खुल के मिलिट्री हार्डवेयर देना वगैरह करके। अब जो विद्रोही हैं, जो आंग सान सूकी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, उनको बैकिंग है CIA का और अमेरिका का खुलकर। ये अराकान आर्मी को बैकिंग है CIA की, अमेरिका की, ये विद्रोही गुट में है। और चाइना का उसी इलाके से उसका वन रोड इनिशिएटिव जी बिल्कुल, ये आप देखिएगा ना कि जब चाइना से म्यांमार की तरफ आइएगा तो उसको, चाइना को चाहिए हितवे पोर्ट, और इसलिए उसने वन रोड इनिशिएटिव वहां शुरू किया था म्यांमार में, जिस तरह पाकिस्तान में शुरू किया है। अब वो जो वन रोड इनिशिएटिव है वो गुजरता है अराकान आर्मी के प्रभाव वाले क्षेत्र से, और जो क्षेत्र रेयर अर्थ मिनरल्स में भंडार है, वहां खुद भंडार, उससे होकर गुजरता है हितवे पोर्ट। अब यहीं पे CIA ने उसे चेक किया है
और जब म्यांमार ये बांग्लादेश में जब ट्रंप की सरकार बदली है तो वहां पे बांग्लादेश के अंदर अमेरिकन आर्मी का दखल बढ़ा है और वहां की जो सरकार है मोहम्मद यूनुस वो बार बार भाग के चाइना जा रहे हैं। तो कंक्लूजन स्टोरी का यह है कि मोहम्मद यूनुस के खिलाफ जो शक्तियां बांग्लादेश में काम कर रही थी उन्होंने अमेरिका से हाथ मिला लिया है। मोहम्मद यूनुस मजबूरी में चाइना की तरफ जा रहे कि चाइना हमें बचाएगा और वो चाइना को भारत का लालच दिखा रहे हैं कि अगर तुम हमारे साथ मिलकर काम करोगे तो देखो ये जो चिकन नेक है उस पर कब्जा हो जाएगा या सेवन सिस्टर्स को हम आपस में कर ले। ये चाइना को लालच दे रहे हैं। एक चीज मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, साल 2021 में बहुत ध्यान से हमारे दर्शक भी इस बात को सुने, सितवे और पलेटवा दो ऐसे मतलब पोर्ट थे जिस रास्ते भारत ने चिकन नेक का दूसरा विकल्प ढूंढ लिया था और म्यांमार के रास्ते ही भारत अपना जो नॉर्थ ईस्ट में जो है वो ट्रेड करने की तैयारी कर रहा था और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भारत ने किया है और दिलचस्प है कि अराकान आर्मी इसका वेलकम करती है और अराकान आर्मी ने खुला ऑफर दिया था। ऑफर यह दिया था कि जो हमारा जो क्षेत्र है जो रखाइन प्रांत है वो भारत अपना स्टेट बना ले और हमें जो है उस स्टेट में रूल करने दे और हम हर तरह का लॉजिस्टिक सपोर्ट है, मिलिट्री सपोर्ट है, भारत को देंगे। अब गेम प्लान समझिए। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया था कि बांग्लादेश में जो हो रहा है, इंडिया बांग्लादेश में टेंशन है, उन्होंने कहा इंडिया विल टेक केयर ऑफ इट। उन्होंने यही कहा था ना स्टेटमेंट। इसका मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के साथ एक साथ लेके चल रहे हैं बांग्लादेश और म्यांमार के मुद्दे पर। आंग सान सू की को भारत से समर्थन है लोकतांत्रिक सरकार के गठन के नाम पे। उसके अलावा अमेरिका का समर्थन है और अमेरिका कभी नहीं चाहता कि इस क्षेत्र में चाइना का दबदबा बढ़े। अमेरिका की जो भी विदेश नीति है ना, डोनाल्ड ट्रंप की जो सोच है साउथ एशिया को लेके, वो चाइना सेंट्रिक सोच है और वो बहुत ज्यादा डिटेल्स, उनको बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देते कि ये म्यांमार में या बांग्लादेश में क्या रहा। उनको पता सिर्फ इतना है कि एक चाइना है जो हमारा राइवल है और एक इंडिया है जो कि चाइना को काउंटर कर सकता है। वो इस एरिया की समझ उनकी इतनी ही है। तो जब छोटा मोटा इस तरह का इंसिडेंट होता है, जब बांग्लादेश में कुछ हो जाए या म्यांमार में कुछ हो जाए, तो वो सिर्फ एक ही लाइन बोल देंगे कि इंडिया विल टेक केयर ऑफ इट। ये है। तो अभी जो मौजूदा बांग्लादेश में जो चल रहा है वो भले ही तख्ता पलट सीआईए ने कराया था, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को सीआईए ने फंड किया था, आज वो स्टूडेंट्स मोहम्मद यूनुस सरकार से अलग हटकर उन्होंने फ्रेंड्स ऑफ बांग्लादेश नाम की एक अलग पॉलिटिकल पार्टी बना ली है जो कि मोहम्मद यूनुस का विरोध कर रही है और अमेरिका इसका सपोर्ट कर रहा है, इसलिए अमेरिकी सेना वहां तक पहुंची है। अच्छा पंकज जी, अब जरा ये मैप आर्मी दर्शकों को समझा देते हैं। ये मैप दर्शकों को समझा देते हैं। ये जो आप नारंगी रंग की डॉट्स नारंगी रंग के देख रहे हैं, ये बांग्लादेश है और नीचे जो आप ग्रीन कलर का देख रहे हैं, ये है वो प्रदेश जिसे रखाइन प्रदेश कहा जाता है। और अब यही मांग उठ रही है, जो वहां पर विद्रोही हैं, जो अराकान आर्मी के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि भारत इस प्रदेश को अपने हिस्से में मिला ले या अपने किसी प्रांत का एक स्टेटस दे दे ताकि हमें कुछ सेफ्टी मिल सके और हम बदले में भारत को एक सपोर्ट करेंगे। आप यही कह रहे हैं पंकज जी। और एक बात और मैं बताऊं, अपना जो मणिपुर राज्य है, वहां से जब एक देखिएगा एक पतली सी पट्टी जाती है, वहां से अराकान प्रदेश की दूरी मात्र 15 किलोमीटर ऊपर दिख रही है। जो नारंगी रंग के बगल में जो ऊपर एक छोटा सा गलियारा बना हुआ है ना, जो जब बांग्लादेश ये कहता है, बांग्लादेश ये कहता है कि हम चिकन नेक काट देंगे, तब हम भी यही कहते हैं कि तुम्हारा भी एक चिकन नेक है। इसे चिकन नहीं, दो चिकन नेक है। हाँ, दो चिकन नेक है बांग्लादेश के। जब पूरा बांग्लादेश का मैप इंडिया के साथ देखिएगा तो एक तो ये 12 किलोमीटर या 15 किलोमीटर की एक पट्टी है, सिर्फ इतना ही गैप है। भारत को सिर्फ 12 किलोमीटर बढ़ना है, उसके बाद वो चिकन नेक ये हो गया। और दूसरा, जब बांग्लादेश का उत्तरी हिस्से में जाइएगा जो कि हमारे चिकन नेक के पास है, तो कलकत्ता से वो चिकन नेक को काट के हम अपने त्रिपुरा में पहुंचने के लिए हमें सिर्फ 56 किलोमीटर चाहिए। और बांग्लादेश का जो वो प्रांत है, उसका मैं नाम भूल गया, जहां चितगांव वगैरह सब पड़ता है, वो डिवीजन है, चितगांव डिवीजन है और वो प्रांत है, वहां पे हिंदू आबादी सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा हिंदुओं पर अत्याचार उसी रीजन में हो रहे थे। दूसरी तो वहां के जो स्थानीय नागरिक हैं जी। हाँ, दूसरी तस्वीर दिखाइए।
क्या जो दूसरी तस्वीर में दावा किया जा रहा है पंकज जी, इसके बारे में आपके पास क्या जानकारी कि कॉक्स बाजार तक अराकान आर्मी ने अपना पांव फैला लिया है? देखिए, ये 3 वहां पे स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं। जो अराकान आर्मी का जो रखाइन प्रांत है और बांग्लादेश का जो बॉर्डर देखिएगा, 3 स्ट्रेटेजिक लोकेशंस। एक है कॉक्स बाजार, जहां से म्यांमार से भागकर जो ये आए रोहिंग्या है ना, वो कॉक्स बाजार में आके बैसे में। दूसरा वहां एक सेंट मार्टिन आइलैंड है, जो कि द्वीप है एक, जिसको यूएस जो है अपना नेवल हुआ। हाँ, यूएस जहां पे अपना नेवल बेस बनाना चाहता था, जहां से चाइना और इंडिया दोनों पे निगरानी रखना चाहता था। दूसरा लोकेशन वो है। और तीसरा लोकेशन एक गल्फ ऑफ मलक्का, नहीं उसको क्या नाम है, वो एक गल्फ है, वहां पे खाड़ी है, वो है, मुझे नाम ये कर गया। तो देखिए अब क्या है, अराकान आर्मी लगातार 2 जगहों पे हमले कर रही है। एक है सेंट मार्टिन आइलैंड में, और आपने देखा होगा कि महीना 1.5 महीना पहले सेंट मार्टिन आइलैंड के जितने वो जो उन्होंने टूरिस्ट के लिए जो बनाए हुए थे ना कैंप वगैरह, सब में आग लगा दिया था और सब वहां से बांग्लादेशी फौज भागी थी। और दूसरा उन्होंने जो अटैक किया था, ये सटा हुआ जो इलाका है वहां पे। और एक बात जान जाइए, अगर एक बार अराकान आर्मी सेंट मार्टिन आइलैंड पहुंच गई और कॉक्स बाजार पहुंच गई, तो चाइना का वो जो हितवे पोर्ट है वो गया काम से, और अपना इनका है ही एरिया। तो वो समझिए कि ये बड़ी लड़ाई इस बात से लेकर चाइना दोनों तरफ से, वाया पाकिस्तान और वाया म्यांमार, समंदर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। और दोनों जगहों पे उसको एक ही समान हर्डल्स है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, सीपीसी को लेकर हम जान रहे हैं, और ठीक उसी तरह की राजनीति चल रही है म्यांमार में, जहां विद्रोही गुटों का कब्जा है उस पूरे इलाके पर, जहां से चाइना का वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव निकलना है। वहां आज विद्रोहियों का कब्जा है, चिन प्रांत में वहां पे है। उसके बाद आंग सान सूकी का जो इलाका है वो है अराकान आर्मी का इलाका। मिलिट्री जुंटा जिसको आप बोल रहे थे, उसका तो सिर्फ बड़े शहरों में सिर्फ प्रभाव रह गया है। वो जो ग्रामीण क्षेत्र है वो बिल्कुल वहां से हार गए हैं, वहां से इनकी सांसें उखड़ चुकी है। इसलिए चाइना बौखलाया हुआ है और भारत को धमकी दे रहा था कि हम पाकिस्तान का साथ दे देंगे, क्योंकि इसकी दोनों तरफ से लगी पड़ी है, म्यांमार के रास्ते भी और पाकिस्तान के रास्ते भी। चलिए, तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट बांग्लादेश में होने जा रहा है। और यह भी हो सकता है कि जो बांग्लादेश भारत को ये धमका रहा था 2 दिन पहले कि अगर पाकिस्तान पर हमला किया तो हम भारत पर अपनी जमीन से हमला करेंगे, उसी बांग्लादेश का कुछ हिस्सा शायद 2 हिस्सों में बंट जाए और म्यांमार भी 2 हिस्सों में बंट जाए, ऐसी नौबत आ गई है। तो ये है भारत की ये स्ट्रैटेजिक जीत की तरह है और नरेंद्र मोदी की ये बहुत बड़ी जीत की तरह है। मुझे अब याद आ रहा है 2014 से 16-17 का वो दौर, जब प्रधानमंत्री मोदी विदेश दौरे पर जाते थे, तब लोग और खासतौर पर विपक्ष ये कहता था कि वो फ्लाइट मोड पर रहते हैं, लेकिन आज चीजें साफ हो गई कि क्यों फ्लाइट मोड पर रहते थे वो। जी, एक आखिरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। भारत के जो स्ट्रेटेजिक राज्य है मिजोरम और मणिपुर, जो इस पूरे गेम प्लान का हिस्सा थे, जो काउंटर भी उन्हीं का हो रहा था। मणिपुर में पूरा हंगामा और वो ये जो अलग क्रिश्चियन स्टेट बनाने की मांग थी, उसी का है। आज उन दोनों जगहों पे गवर्नर देखिए, जनरल वीके सिंह और अमिताभ भल्ला। और मिजोरम का जो मुख्यमंत्री है वो आईएएस ऑफिसर रह चुका है और देश के दूसरे हिस्सों में काम कर चुका है। अभी उसने विद्रोही गुट नेताओं को बुलाया था वहां पे, कुकीज भी थे उसमें, चिन भी थे और भी ट्राइब्स के नेता, और सबके साथ एक अलग से बैठक की थी। वो जो गेम प्लान चल रहा है, उन्होंने कोशिश की कि भारत के मणिपुर और मिजोरम को काटकर और म्यांमार के कुछ हिस्सों को बनाकर एक स्यूडो क्रिश्चियन स्टेट बनाया जाए। और उसका काउंटर नैरेटिव यह है कि वो स्यूडो क्रिश्चियन जो स्टेट बनेगा वो भारत का राज्य का हिस्सा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, वो कंट्री नहीं जुड़ने के लिए और इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी देने के लिए। दर्शकों, एक जो स्ट्राइक है ना, वो नॉर्थ ईस्ट में भारत करने जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट के पार जाकर ये स्ट्राइक करने जा रहा है। ये एक स्ट्राइक की तरह ही है कि बांग्लादेश भी छटपटा रहा है और म्यांमार भी छटपटा रहा है। आपका इस खबर पर क्या सोचना है, क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। नमस्कार।